नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर। आज हम जानते हैं सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली जो नई वीडियो हमारी हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंस क्या है। सबसे पहले सेंटेंस जानते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस एक समूह होते हैं शब्दों के जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर रोहन क्रिकेट खेलने की बात कही जा रही है, यानी पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए एक वाक्य हो जाएगा। एंड यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ये भी एक वाक्य है, क्योंकि दोनों सेंटेंस से पूर्ण अर्थ निकल रहा होता है। और दोनों सेंटेंस से पूर्ण अर्थ जब निकलता है तो उसे हम कहते हैं, या किसी भी सेंटेंस से पूर्ण अर्थ जहाँ से भी निकलता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है, सिंपली आपको याद रखना है, जिसका क्या हो, पूरा अर्थ आपको निकलता हो या पूरा अर्थ उसका व्यक्त होता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मेनली दो टाइप्स होते हैं इसमें। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वाक्य होता है, सेंटेंस, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी पर्सन और वस्तु के बारे में जो बात सेंटेंस में कही जाती है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट अ क्वेश्चन मार्क टू वर्ब। हम हु या फिर व्हाट का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सब्जेक्ट निकल आता है। तो सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जाएगी, वाक्य में जिसके बारे में जो वस्तु है या व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट कहते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हु और व्हाट का यूज़ कर लेना है वर्ब के साथ में, तो इससे क्या जाएगा, हमारा सब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गोपी इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर गोपी क्या है, गोपी सब्जेक्ट है। अब इसको पता लगाएंगे, हमको पता नहीं है कि हाँ गोपी सब्जेक्ट है, तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हु इज़ ऑनेस्ट मैन, कौन है ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन कौन हो जाएगा, गोपी इज़ ऑनेस्ट मैन। तो गोपी यहाँ पर क्या जाएगा, सब्जेक्ट निकल आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा। दूसरा हमारा भाग होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जान लेते हैं। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में की जाएगी उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुमन सिंग्स आ सॉन्ग। सुमन एक गीत गाती है। तो यहाँ पर सिंग्स आ सॉन्ग जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सुमन के बारे में बात की जा रही है कि सुमन एक गीत गाती है, तो बताया यही गया था सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाएगी वो प्रेडिकेट होगा। तो सुमन सिंग आ सॉन्ग, तो यहाँ पर सिंग्स आ सॉन्ग हो जाएगा प्रेडिकेट और सुमन हो जाएगी सब्जेक्ट, क्योंकि सुमन के बारे में बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट दे लेते हैं, अगला जान लेते हैं। हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस मुख्य 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस जो पढ़ेंगे हम, जिनको बोलते हैं विधिसूचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस यानी विधिसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नसूचक वाक्य, इम्परेटिव यानी आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कहीं कहीं पर हम इसको 4 ही पढ़ते हैं, कहीं कहीं बुक में 4 ही मिलते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितना था, 5। अब आगे जान लेते हैं
फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? आ सेंटेंस मेक्स दैट स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जो स्टेटमेंट्स करते हों, स्टेटमेंट्स यानी कथन या सूचना, किसी घटना या सूचना का बोध कराते हों, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ये वाक्य किसी सूचना या घटना का बोध कराते हैं, अतः इन्हें विधिसूचक वाक्य कहते हैं। यानी इन सेंटेंसों से, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनसे किसी सूचना या घटना का या कोई न कोई स्टेटमेंट्स होती हैं, उनसे हमें क्लियर होता है ये असर्टिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सिंस प्रिंस इज गोइंग पैलेस, प्रिंस इज गोइंग टू पैलेस, प्रिंस इज गोइंग पैलेस, प्रिंस पैलेस जा रहा है, यानी राजमहल जा रहा है। प्रिंस यानी राजकुमार, राजकुमार महल जा रहा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर प्रिंस इज गोइंग पैलेस, प्रिंस पैलेस जा रहा है। या दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। दोनों सेंटेंस क्या हैं? असर्टिव। यहाँ पर सूचना या घटना हो रही है, स्टेटमेंट्स दी जा रही है कि वे नहीं खेलते हैं, स्टेटमेंट से ये कथन है, तो इसके बारे में बात की जाती है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, ये कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव का। और प्रिंस इज गोइंग पैलेस, ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगला जान लेते हैं। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग, सुमन राइट अ लेटर, सुमन राइट्स अ लेटर। तो ये सारे इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे सिंपल से, जिनमें स्टेटमेंट्स कही जाएगी, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब अगला जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। ये वाक्य प्रश्न पूछते हैं, और इन वाक्यों के अंत में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ होता है। तो हम इसको जैसे लिखा है, व्हाट इज़ योर नेम, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। इस प्रकार जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डेफिनेशन सिंपल सी है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन होती है, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी ये वाक्य क्या करते हैं? कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, विनती या फिर एडवाइस, सलाह को एक्सप्रेस करते हैं, उनके भाव को दर्शाते हैं। इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य आदेश, विनती, सलाह का भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे कम हेयर यहाँ पर क्या बुलाया जा रहा है, किसी को बुलाने की यहाँ पर कमांडिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं। तो यहाँ पर कमांड हो रहा है, प्लीज़ गिव योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया अपनी पुस्तक दो। उसके बाद ऑबे योर रूल्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो या उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसे में क्या हो जाएगी? ये एडवाइस की जा रही है। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? विनती, जो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इन सभी भावों को व्यक्त करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन अचानक बदलने वाली फीलिंग्स को, भावों को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी वे वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर भावों छूट गया है, उठने वाले भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी सुंदर वर्षा है। तो यहाँ पर क्या है? ये भाव निकल रहा है, सडन फीलिंग्स हैं, जैसे अलास माई डॉग इज़ नो मोर,
अरे दुख की बात यहाँ पर खुशी की बात थी कि यहाँ मौसम बहुत रेन बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी सुंदर बरसात है। लेकिन यहाँ पर अगर एलास माई डॉग इज़ नो मोर, दुख की बात है कि मेरा कुत्ता अब नहीं रहा। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होती है, सम स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं, लास्ट हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश एंड प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वाक्य क्या करते हैं, इच्छा और प्रार्थना, विश एंड प्रे, इच्छा और प्रार्थना का भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या करते हैं, इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हों। गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। मे आई कम इन सर, मैम, यहाँ पर इच्छा की जा रही, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर या मैम। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस या जितने भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं सारे समाप्त होते हैं। और आपके लिए एक एक्सरसाइज दे रखी है, इसको ज़रूर करिएगा और हमारे नीचे कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दे देना है इसका। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है राइट देयर काइंड्स, इन वाक्यों को पढ़ना है। ये आपका एक्सरसाइज है होमवर्क के लिए, आपको इसको पढ़ना है और इसके प्रकार आपको कमेंट में देने हमें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे जो नेक्स्ट विद्यार्थी अगले विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा पा सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।